आरजेडी ने मुजफ्फरपुर में एक महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सोमवार को पार्टी ऑफिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने इस बात का खुलासा किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुजफ्फरपुर की 16 साल की बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। किशोरी की मां ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना को पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया। किशोरी की मां का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है और दुष्कर्म की भी घटना सामने आई है। दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी। मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ, तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फ़ोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा था नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जा, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फ़ोन लगाती हो तो मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो लिख, फ़ोन साइलेंट होगा, लिख रही होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फ़ोन करने के बाद भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फ़ोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए, वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, वो कुछ हो गया है। फिर दूसरे ही फ़ोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है। मां ने आगे बताया कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ लड़की के पिता के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ भी वहाँ हुआ, वहाँ सब लड़कियों से नहीं मैंने पूछताछ की, नहीं ऐसा। लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने किसी उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। बस वो इंतजार कर रहे कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड है, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फ़ोन गया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसे ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया वहाँ। तब उस समय फोरेंसिक लैब को पुलिस वालों ने शायद फ़ोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हफरा तफरी में फोरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दे। ना ही उन्होंने छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर होकर उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची देखती है, ये तक जो फोरेंसिक में जो दे के दिया कागज़ दिए हुए हैं, जो अपना जांच करके दिया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इस मौके पर शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को गर्ल्स हॉस्टल में देखा गया। एक गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध व्यक्ति क्या कर रहा था, सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। न जाने बिहार को किसकी नजर लग गई है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो आज तक, अभी तक इस देश में न जाने इसको कितनी हेडलाइन बनाई जाती। लेकिन यह अत्यंत पिछड़ा की बेटी है, दलित की बेटी है। ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा सभी लोगों से, चाहे किसी पार्टी और दल के लोग हों, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग, इस अनैतिक कार्यों को, पाप को कम से कम, पापियों को बचाने की कोशिश ना करें और इस पर कठोर कार्रवाई हो। अगर सरकार के आंखों में हया की एक बूंद कहीं बची है तो इन्वेस्टिगेशन का रिकमेंडेशन सीधे सीबीआई को फॉरवर्ड करे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। लगातार हो रहा है मुजफ्फरपुर में, लगातार हो रहा है। क्या हो गया है? शासन चुप क्यों? एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि मामले में संलिप्त सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है।
पटना से TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।